हाँ, फैमिली ने मुझे निकाल दिया था, पर मैंने फैमिली को कभी नहीं निकाला था। लोग रोड पे होंगे तभी ताने मारेंगे, लोग प्रसिद्धि मिल जाएगी तब भी ताने मारेंगे। देखो, अगर आप किसी की भी बद्दुआ अगर दिल से लेते हो, चाहे वो नर हो, नारी हो या अर्ध नारी हो, तो उसकी बद्दुआ लगती ही है। बच्चा पैदा नहीं कर सकता है कोई भी, अगर तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन व्यर्थ है। आप अगर हमें जॉब नहीं दे सकते हैं, पर हम बिजनेस तो कर सकते हैं। आज हमारे साथ है गुजरात की फर्स्ट ट्रांसजेंडर महिला बिजनेस वुमन और साथ ही साथ फुटवेयर कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर राजवी जान। माता जी, आपके शरणों में कोटि कोटि वंदन। जी, जय माता दी। माता जी, आपका जीवन का संघर्ष ऐसा है, आज हम लोग है ना परेशान हो जाते हैं, कोई बिजनेस की वजह से, कोई परिवार के घर कंकाज की वजह से। तो आपकी कहानी ऐसी है कि लाखों लोगों को प्यार, ऐसी आपकी कहानी है। तो थोड़ा हमारे दर्शक मित्रों को आपकी कहानी के बारे में बताइए। जी, अगर मैं कहूँ अपने बारे में, तो मेरा जन्म जब हुआ था, तो जन्म से लेके अभी तक का सफ़र हमेशा कहते हैं ना कि हम भी आपकी तरह एक इंसान ही है, और हम भी वही माँ के कोख से जन्मे हैं जो हर कोई माँ के कोख से जन्मता है, चाहे वो नर हो, नारी हो या फिर अर्ध नारी हो। तो जैसे ही मेरा जन्म हुआ, और कैसे कहते हैं कि किन्नर का जब जन्म होता है तो वो जब तक 12-13 साल तक अगर नहीं होता है, तब तक वो पता नहीं चलता है कि भाई वो ट्रांसजेंडर है, किन्नर है। तो जैसे ही बड़ा होता है तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें, और पता चलता है भाई कि भाई उसकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि लड़कियों में अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, तो ऐसे थोड़ा बहुत ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। और जो ट्रांसजेंडर रहता है, उसको प्राइवेट पार्ट्स में ना मेल ऑर्गन्स रहते हैं ना फीमेल ऑर्गन्स रहते हैं। उसको सिर्फ एक जगह रहती है जहाँ से वो अपना मूत्र त्याग करती है, यानी कि बाथरूम करने की जगह रहती है। तो वो किन्नर होते हैं। तो उसको बाई टेक्नोलॉजी अगर कोई चाहता है कि वो फीमेल बने, तो ट्रांसजेंडर्स को अभी डॉक्टर्स की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वो जगह बना के, वो कैनल बनवा के और ऐसे फीमेल बन सकती है, क्योंकि वो अब तो टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। तो अगर कोई किन्नर, कोई ट्रांसजेंडर अगर ट्रांस वुमन महिला बनना चाहती है, तो वो संपूर्ण रीत से बाय टेक्नोलॉजी, बाय डॉक्टर्स, अच्छे सर्जन से वो बन सकती है। अपनी जगह खुदवा के वो एक महिला की तरह रह सकती है। तो अब बारी आई मेरा जब जन्म हुआ, मेरा रियल नेम है चित्तेश ठाकुर। यस। तो वो उसका मतलब अगर मैं समझाने जाऊँ, तो चित्तेय ठाकुर यानी जिसका चित्त आयु बढ़ाने में लगा है, यानी कि उसको कुछ करने की चाह है, वो उसके गोल्स में हमेशा आगे बढ़ता रहता है और कुछ अचीव करेगा। उसका मतलब है चित्त वत्ता आयु चित्तेयु। और मैं एक ब्रह्म क्षत्रिय कुल से हूँ, यानी मैं एक ब्रह्म क्षत्रिय हूँ। यस, जहाँ पे ब्राह्मण के भी गुण है और क्षत्रिय के भी गुण है। कहते हैं ना कि अगर ब्राह्मण होता है, वो कहते हैं ना कि अगर खाना भी बना सकता है, और क्षत्रिय है तो वो तलवार भी चलाना जान सकता है। तो मुझे दोनों आता है। तो पहले से मुझे एक स्ट्रगल लाइफ जीने का था कि भाई है कुछ करना है। समाज में आगे बढ़ी, पापा ने इग्नोर किया, पापा ने मुझे अपनाया नहीं, और पापा के ना अपनाने से मुझे थोड़ा धक्का लगा था। उन्होंने बोला था कि भाई तुम एक धरती पे बोझ हो। धरती पे बोझ यानी सिर्फ और सिर्फ, अगर नपुंसकता ही अगर जेंडर को डिफाइन कर सकती है, तो भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं होता, कुदरत ने ये चीज बनाई ही नहीं होती। ठीक है। जब डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि XX Y, XXX, तब जाके ऐसा बच्चा जन्म लेता है। तो वही कुछ खामियों की वजह से, जो डिसेबिलिटीज की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में ही जन्म लेते हैं तो उसको ये चीज से फेस करना पड़े। पूरे वर्ल्ड में है, जहाँ ब्रह्मांड है वहां पे ये सब सजीव सृष्टि के सब जेंडर्स बने हुए हैं। वो कुदरत की एक करामत है। तो जब ये सब चीजें हुई और पापा ने बोला कि
धरती पे बोझ है। बोझ। तब जाके मैंने पहले तो स्टडी कंप्लीट किया। माँ का हमेशा कहीं ना कहीं से साथ था, तो माँ ने मुझे साथ दिया और मैं स्टडी कंप्लीट कर पाई, और मैं एमसीए एंड डबल पोस्ट ग्रेजुएशन विद इंग्लिश में मैं कंप्लीट किया। ओहो! तो उसके बाद मैंने अपने हक की लड़ाई लड़ी। पापा के ठुकराने से मुझे घर छोड़ना पड़ा, और उसके बाद मैं आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद मैं घर ढूँढने गई तो कोई घर भी नहीं दे रहा था, सोसाइटी में रहना था। क्योंकि सी हर एक इंसान को अपनी-अपनी चॉइस रहती है। लोग अगर बोलते बोलते हैं कि अगर आपका जन्म इस जेंडर में हुआ है, तो किन्नर आके आपको ले जाएँगे, तो वो एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो हमारी चॉइस होती है कि हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। पहले के ज़माने में परिवार वाले ही खुद वहाँ भेज देते भेज थे। देते हैं। तो मुझे पहले से ही था कि मुझे अ, अलग करना है। तो मुझे लगा कि भाई मैं ये ऐसा नहीं रह पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि भाई मुझे बिज़नेस करना है, और जैसे आप लोग हो, जैसे आपके पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, एक ज़बान है, तो मुझे भी वही इंसान हूँ, तो मुझे कमा के खाना है। बराबर। वो मेरी एक चाह थी। किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, खुद के ऊपर गाँव के ऊपर खड़ा होना है। यस, इट वाज़ लाइक मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, और मुझे ख़ास करके ये समाज में साबित करना था कि हम लोग भी इंसान हैं, हम भी कमा के खा सकते हैं। आपका जो नज़रिया है, वो प्लीज़ चेंज करिए कि हम लोग भी एक अच्छी सोसाइटी में रहना चाहते हैं, हम गलत नहीं हैं। देखो 99% अगर गलत है, तो 1% तो सही ही होंगे। तो वो आप उसका टैलेंट देखिए, उसका नेचर देखिए, कैसे वो इंसान रह रहा है। मुझे बहुत सारी टिप्पणियों से, बहुत सारे गलत व्यवहारों से मैं आगे बढ़ी हूँ, और गलत व्यवहारों से मुझे लाइक जाना जाता था। लोग हमारे वहाँ पुरुष प्रधान समाज है, तो लोग क्या कहेंगे, वो बातें मैंने सुनी है। पर कहते हैं ना कि अगर आगे बढ़ना है, तो तूफानों से भी लड़ के आगे बढ़िए, तो कुछ हमारी अलग पहचान बन सकती है। चाहे मेरा शरीर अगर ऐसा आपको लग रहा है कि भाई कुछ अलग है, हम कुछ अलग दिखते हैं, हमारा वॉइस थोड़ा-सा ना नर जैसा है, ना नारी जैसा है, न्यूट्रल है, तो वी आर नॉट एलियंस। हम भी यही सब समाज में, यही पृथ्वी पे जन्म लिया है, आपके बीच में रहना चाहते हैं। वी आर नॉट डिफरेंट। आप अगर हमें जॉब नहीं दे सकते हैं, पर हम बिज़नेस तो कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो 0% कहते हैं ना, 0 लेवल से हमने स्टार्ट किया, और आप लोग अगर फैमिली में रहते हो, तो 0 से स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपके पास फैमिली बैकग्राउंड है। मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने माइनस से स्टार्ट किया था। माइनस से। यस, और माइनस से स्टार्ट करके फिर 0 लेवल पर आई, 0 से मैं अप हुई। मैंने ऐसा आपको अब लगेगा भाई कि माइनस से कैसे स्टार्ट किया? मैंने कुछ पैसे लिए थे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तब लोग विश्वास भी नहीं करते थे। हाँ, पर वो लेके मैंने अपना बिज़नेस चालू किया, अलग से रहती थी, और दुनिया को से पहले मुझे फैमिली में दिखाना था कि मैं धरती पे बोझ नहीं हूँ। बराबर। इंसान अगर अगर कोई भी ट्रांसजेंडर बच्चा अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकता है कोई भी, अगर तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन व्यर्थ है। शादी करके भी लोगों के 20-20 साल तक बच्चे नहीं होते हैं। सही है। सिर्फ और सिर्फ नर और नारी को ही जेंडर आइडेंटिफाई हो चुका है। ऐसा नहीं है। हमारे पुराणों में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में हमेशा हम जैसे जेंडर्स को स्थान दिया गया है और इज्जत दी ही गई है। हम लोग को डेमी गॉड्स कहा गया है, यानी गॉड के बाद का दर्जा दिया गया हुआ है। बहुत बढ़िया बात की है माता जी आपने आपने बताया कि हम ब्रह्म क्षत्रिय है, ब्राह्मण का भी गुण है और क्षत्रिय क्या, वो तो आपको देख के ही लग रहा है कि आपके अंदर जो है दोनों गुण है। तो वैसे शुरू में जो है वो क्या क्या परेशानी आई, क्या क्या मुश्किलें आई बिजनेस करने में, वो थोड़ा बताइए। जी, जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा होता है कि भाई कोई आता नहीं है। जैसे कि वो घबराते हैं कि भाई अगर ये ऐसे है, तो कहीं हमें श्राप दे दिया तो, कहीं बद्दुआ दे दी तो, ऐसा नहीं है कुछ भी। देखो, अगर आप किसी की भी बद्दुआ अगर दिल से लेते हो, चाहे वो नर हो, नारी हो या अर्धनारी हो, तो उसकी बद्दुआ लगती ही है। जैसे अगर आप किसी का अच्छा करते हो, तो आपको जैसे अगर दिल से किसी ने दुआ दे दी, चाहे वो छोटा बच्चा हो या हम जैसे लोग हो या फिर कोई वृद्ध हो, उसकी दुआ लगती है।
सिर्फ एक नीति से हमेशा चलो, और अगर सही राह पकड़ी है तो सही राह में कांटे तो आएंगे ही, लोग बदनाम करेंगे ही, लोग बेइज्जत करेंगे ही, लोग हम पे हमला तो भी करेंगे, कुछ तो लोग बोलेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, पर उसमें यह नजरअंदाज करते आपकी जो गोल्स है हमेशा आगे बढ़ते चलना चाहिए, क्योंकि एक ही गोल रहेगा कि हमें कुछ करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी एक बात कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। आज की जेंजीज हमेशा पेशेंस नहीं है। आज मैं देखती हूँ कि भाई रील्स भी लोग 15 सेकंड तो बहुत मुश्किल से देखते हैं, तो आज लोगों में धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। सही बात है। तो पेशेंस होना चाहिए। और अगर कहते हैं ना कि सुसाइड करने से किसी का सॉल्यूशन नहीं है, हमारे जो ग्रंथ में लिखा गया है कि सुसाइड एक श्रापित है। अगर हम सुसाइड करते हैं तो 7 जन्मों तक हमें भुगतना पड़ता है। दूसरे जन्म में हमें अगर जीना भी है तो हमें कम मृत्यु से मौत होती है। ठीक है, तो सुसाइड के आगे भी एक होप है, एक सक्सेस है, पर उसको हमें पार करना है, और वो एक स्टेप बाय स्टेप होता है। मेरे 10 इयर्स के स्ट्रगल के बाद मुझे एक फेम मिला, प्रसिद्धि मिली। तो आज लोगों को मिलता है कि आज देखते बोलते हैं कि भाई सी इज सो लकी, ये बहुत लकी है, पर नसीबदार कोई नहीं होता है। सबको स्ट्रगल करना ही पड़ता है। देखो, जब हम कुछ नहीं होते हैं तब भी लोग बोलते हैं, और जब कुछ बन जाते हैं फिर भी लोग बोलते हैं। लोग रोड पे होंगे तभी ताने मारेंगे, लोग प्रसिद्धि मिल जाएगी तब भी ताने मारेंगे, पर मैं कहती हूँ इग्नोर दिस थिंग्स। हमें वो सब चीजों को नहीं सुनना है, और हमें हमारे लक्ष्य में निश्चित रह के आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर संदेश हम लोगों को दिया है माता जी कि स्ट्रगल के बिना कुछ होता नहीं है, અને जब स्ट्रगल करके प्रसिद्धि मिल जाती है तो लोग ताने मारने लगते हैं। तो आज के युवाओं को खास करके क्या संदेश देंगे? आज के युवान जो है ये बात-बात में दुःख लग जाता है, छोटी-छोटी बातों पे दुःख लग जाता है, घर परिवार में कंकास हो जाता है, सहन नहीं कर सकते हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देंगे? थोड़ा युवाओं के बारे में। जी, युवाओं को मैं यही संदेश देती हूँ कि देखो, अगर मेरे जैसा बच्चा अगर जन्म लेता है और मैं अगर कर सकती हूँ तो यू कैन ऑल्सो डू इट। देखो, मुझे तो सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया था, सिर्फ माँ थी जो एक्सेप्ट कर रही थी। पापा ने बोल दिया था कि भाई नहीं। हाँ, फैमिली ने मुझे निकाल दिया था, पर मैंने फैमिली को कभी नहीं निकाला था। ये जेंजीज को समझने जैसी बात है। मैं अलग रह के भी मेरी फैमिली में मेरे मॉम को मैं अपने जो बिजनेस का थोड़ा हिस्सा था, मैं हमेशा वो प्रॉफिट का हिस्सा उनको देती थी, और वो मेरी जिम्मेदारी थी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो अगर फैमिली से अगर कुछ अनबनाव हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर सर से हमारे कान जुड़े हैं तो उसको अलग कर दो। फैमिली के प्रॉब्लम्स तो होते हैं, और कोई भी चीज़ है वो पेशेंस से और टाइम से सही हो जाती है। तो इट टेक्स टाइम। तो आप हर एक रिलेशन हो, कोई जॉब हो या बिजनेस हो, उसको टाइम दीजिए, एक वक्त दीजिए। वो एक वक्त के बाद उसको आपको उसके अंदर सक्सेस मिल ही जाएगी। ना ही कि भाई आप बस अंधाधुंध चले जाओ, यहाँ से पैसे उधारी करो, वहां से पैसे उधारी करो, यहाँ से पैसे उधारी करो। ऐसा नहीं करना है। एक वे में एक ही चीज पकड़ के चलिए, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। तो जेंसिस, आज की जनरेशन को यही कहती हूँ कि फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज मेरी फैमिली में रहने के लिए मैंने इतना संघर्ष किया है कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी तो मुझे मेरी फैमिली एक्सेप्ट करेगी। अगर समाज ने मुझे एक्सेप्ट किया है तब जाके मेरे मॉम डैड ने मुझे एक्सेप्ट किया है। आज मैं सक्सेसफुली हैप्पीली मेरे मॉम डैड के साथ रह रही हूँ। तो उसी का रीजन है आप, क्योंकि मैंने वो करके दिखाया है कि नॉट एवरीबडी इज सेम एंड नॉट एवरीबडी इज बैड। थोड़ा टाइम हो गया है माता जी, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं और आगे के पार्ट में हम आपके जीवन के बारे में थोड़ा और जानेंगे।